एक एमएलए कल ये कह रहा था एमएलए की तनख्वाह 2.5 लाख होनी चाहिए, दूसरा एमएलए ये कह रहा था 5 लाख होनी चाहिए। मैं उन तमाम एमएलए से गुजारिश करना चाहूंगा, जब आपका गुजारा 1,80,000 में 1,60,000 में नहीं हो रहा है, तो हम क्या फरिश्ते हैं? हम भी खाना खाते हैं, हम भी 2 वक्त की रोटी खाते हैं, तो हमारा गुजारा 9,000 में कैसे हो जाएगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका खैर मकदम है, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जैसे आप सबको पता है कि टेलीविजर्स फोरम के बैनर तले जो जदोजहद शुरू की थी टेलीविजर्स ने, जिसमें ईजैक भी बराबर शामिल थी, और अक्रॉस यूटी ऑफ जे के जदोजहद हुई। कल आपने देखा जलसे जुलूस हुए। उसके बाद में उमर अब्दुल्ला साहब ने एक फ़ैसला लिया जिसमें उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है, जिनको 6 महीने का वक्त दिया गया है कि वो एक रोड मैप बनाए। इस बारे में हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं आपसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो हम खैर मकदम करते हैं इस कमेटी का जो उमर अब्दुल्ला साहब ने बनाई है। उन्होंने काफ़ी हमदर्दाना गौर करके इस बात को महसूस किया है कि ये लोग डिज़र्व करते हैं रेगुलर होना, और उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जिनको 6 महीने का टास्क दिया गया है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर एक रोड मैप बनाए। लेकिन कुछ एक बातें हम सरकार की नोटिस में लाना चाहते हैं। उससे पहले एक तो उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया, दूसरा उन तमाम एमएलएज का, वो किसी भी पार्टी के हो वहाँ पे, चाहे वो बीजेपी के थे, पीडीपी के थे, एनसी के थे, हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमदर्दी का इजहार किया, जिन्होंने सपोर्ट किया असेंबली में, जिन्होंने इस इंसानी मसले को, एक ह्यूमन इशू है, इस पर उन्होंने बात की, सपोर्ट किया, और सरकार के साथ 2-2 हाथ भी किए, और सरकार ने भी फिर फराग दिली का मुजाहरा करते हुए एक कमेटी तश्कील दी है। हमने इससे पहले भी बहुत सारी कमेटियां देखी है, उमर सरकार में भी हमने देखी है। जब उमर अब्दुल्ला साहिब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी कैबिनेट सब कमेटी बनी, रहीम रतर साहब उसके प्रेसिडेंट ये थे, चेयरमैन थे। उसके बाद में SRO 52 भी आया। तो हमें उम्मीद है कि इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। जो कमेटी बनी है वो बराए नाम नहीं होगी, बल्कि वाकई में वो 2-3 महीनों में ही अपनी रिकमेंडेशन देगी, ताकि सरकार के लिए कोई रास्ता बने, और हमारे जो डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, सीजनल है, जितने भी लोग हैं, लैंड ओनर्स है, वो सारे रेगुलर हो जाए। इस सिलसिले में हमने अपना एक इजलास बुलाया था, उसमें हमने गौर फिक्र की, और हमने भी एक कमेटी बनाई है, 6 रुकनी कमेटी, जो डेलीवेजर्स और डेलीवेजर्स फोरम और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की मुश्तरका कमेटी होगी अक्रॉस यूटी ऑफ जे के, जो परसुएशन करेगी, इस कमेटी के साथ रब्ता रखेगी जो सरकार ने बनाई है, उन तक अपनी जो हमारे तजवीज़ होंगे, जो हमारे सजेस्टिव मेजर्स होंगे, जो कोई भी हक़ाइक़ हमारे पास है, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। तो हमने भी एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी क्लोज लिएज़ान रखेगी सरकार की कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी के साथ, ताकि वक्त रहते हुए इस मामले को हतमी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और वो कमेटी एक फैसिलिटेटर का काम करेगी जो कमेटी सरकार ने बनाई है। और हम इसमें उमर अब्दुल्ला साहब से मुतालबा करते हैं, जैसे कि हमने जब उनसे मुलाकात की, मैंने उनसे एज ए ईजैक प्रेसिडेंट जब मुलाकात की, मैंने उस वक्त भी उनको कहा था कि हमें उसमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए जो कमेटी बनी है। तो मैं चाहता हूं कि ये कमेटी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी और यूनाइटेड जो डेलीवेजर्स फोरम है, इसकी जॉइंट कमेटी को वहां पे रिप्रेजेंटेशन दे, ताकि एक यूनानिमस डिसीजन हो। ऐसा ना हो कि कल कमेटी कुछ ऐसा कुछ लेकर आए जो हमें काबिल कबूल ना हो। हम इंसाफ चाहते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांगते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स हो। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने 20-25 साल से अपनी जवानी सरकारी महकमे में लगाई है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में सरकार की खदमत की है, अवाम की खदमत की है, आज अगर आप उनके लिए कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी ऐसी चीज़ लेकर आए जो सबको काबिल कबूल हो, कल कोई एतराज़ ना हो। इस वजह से हम चाहते हैं कि जो हमने कमेटी बनाई है वो कमेटी को उसमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तीसरा यह है कि ये इकदाम जो उमर अब्दुल्ला साहब ने उठाया है कमेटी बनाने का, और कहा है कि अगले बजट में डेलीवेजर्स के लिए खुशखबरी होगी, इसका तो हमने खैर मकदम किया है, ये उनकी फराग दिली है, हम उनको सल्यूट करते हैं। लेकिन इसमें एक और इशू है जो स्किप हो गया है, वो है मिनिमम वेजेस एक्ट एट पार विद अदर स्टेट्स एंड अदर यूटीज। अभी भी मजदूर 311 रुपए लेता है। उमर साहब को या हमारे लेजिस्लेटर्स जितने भी हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं असेंबली में, मैं उन सबको अपील करता हूँ, बिलखसूस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, कि वो देखे कि यहाँ का मजदूर सिर्फ 311 रुपए ले रहा है, जबकि लद्दाख में, दिल्ली में अब देखिए वहाँ का मजदूर 15,000, 18,000, यहाँ तक कि 27,000 तक लेता है। तो हम चाहते हैं जब तक ये कमेटी बने, जब तक ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दी, फिर उस रोड मैप पे अमल हो, तब तक सरकार कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट जो है एट पार विद यूटी ऑफ लेह, वो हमारी सिस्टर कंसर्न है, या दिल्ली,
वो हमें दिया जाए, ताकि तब तक मजदूर को राहत मिले और आगे के लिए भी जो यहाँ पे डेली वेजर या कोई और टेम्परेरी कैटेगरी के मुलाजिम हो, उनकी जो सस्टेनेंस है, 311 रुपए पे कोई इस वक्त इस शहर में जिंदा नहीं रह सकता। ये इनका कमाल है कि ये किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये 3 बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी जो मजीद है वो सजाद साहब थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। एक तो हमने ये वेलकम किया है उमर अब्दुल्ला साहब का, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं जो कमेटी बनी है ये दयानतदारी से, ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी रखते हुए एक तो हमें नुमाइंदगी देगी और दूसरा इनके हक में रोड मैप जल्द से जल्द बनाएगी। तीसरा कि मिनिमम वेजेस एक्ट एट पार विद लॉ हमें यहाँ पे दिया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा हमारी वकालत की है यहाँ की अरबाबी इक़्तिदार तक बात पहुँचाने के लिए और यहाँ की आवाम तक। इसके साथ ही मैं अपने तमाम दोस्तों का, अपने वर्कर्स का, अपनी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत का, यहाँ के मेंबरान असम्बलियों का, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार से है, हिज़्ब इख्तिलाफ से, और ख़ासकर यहाँ की सरकार का, वज़ीर आला साहब का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने डेली वेजर्स के दुख दर्द को समझा, इनके चीख पुकार को सुना और एक कमेटी तश्कील दी गई। हम इस कमेटी का खैर मकदम करते हैं। हमें उम्मीद थी कि इस बजट सेशन के दौरान डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से, उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से, उनके मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से ऐलान होगा। बहरहाल बजट सेशन में इस चीज का कोई ऐलान नहीं किया गया, कोई प्रोविजन रखा नहीं गया। तो उसके बाद जब एहतिजाज वगैरह हो गया, जम्मू में भी हो गया और कश्मीर में भी हो गया, तो वजीर आला साहब ने जो बयान दे दिया है वो काबिल तारीफ है और हम उसका खैर मकदम करते हैं। ये चौथी कमेटी बनाई गई है। इससे पहले एनसी कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद एनएन वोरा साहब ने हाई लेवल कमेटी बनाई थी और उसके बाद पीडीपी बीजेपी की सरकार में अदर बायोमेट्रिक कमेटी बनाई गई और आज की सरकार ने एक बार फिर एक कमेटी का कयाम अमल में लाया। हम चाहते हैं कि ये कमेटी जो बनी है वो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से जो पॉलिसी फ्रेम करेगी, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सरकार के पास डाटा अवेलेबल है, सरकार के पास कैबिनेट सब कमेटी का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, सरकार के पास आधार बायोमेट्रिक कमेटी का रिपोर्ट अवेलेबल है, सरकार के पास SRO 520 अवेलेबल है, सरकार को मालूम है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से कितने लोग तनख्वाह ले रहे हैं और इस पे खाली फैसला लेने की जरूरत है। लेकिन हम चाहते हैं फैसला लेने से पहले जो एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ग्रुप बनाया है, कमेटी बनाई है अपनी, उनको एतमाद में लिया जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। जो हमारे तहफुजात है, जो हमारे खदशात है, उन खदशात और उन तहफुजात को दूर किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब ये कमेटी अपना रिपोर्ट फाइनल करेगी कोई और इशू पैदा ना हो। जैसे कि आज डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का मामला हल हो गया, CPW कल एहतिजाज करेंगे, इसी तरीके NYC वाले एहतिजाज करेंगे। हम चाहते हैं जो भी आरजी मुलाजमीन स्कीमों के बगैर यहाँ पे जो लगे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने जिन लोगों को लगाया है, जिन लोगों की वजह से यहाँ के डिपार्टमेंट्स का बुनियादी काम चल रहा है, उन लोगों का मामला हमेशा हमेशा के लिए हल होना चाहिए। उसमें हम कमेटी के सामने अपने जो खदशात है, तहफुजात है, जैसे कि हम काम कर रहे थे, लेकिन जब हमारी सर्विसेज को रेगुलराइज करने का मौका आता था, सरकार हमारी वर्किंग को नहीं मानती थी, सरकार उन मंथ्स को मानती थी जो हमने तनख्वाह ली है। ये जुल्म और नाइंसाफी थी हमारे साथ। एक तो हम काम करते थे, काम के बाद इनकी जिम्मेदारी थी कि वो हमारी उजरत वागुजार करे, उजरत भी वागुजार नहीं की जाती थी, साल में 2 बार या 4 बार तनख्वाह वागुजार की जाती थी। और उसके बाद जब मंथ्स काउंट करने की बात आती थी, लेंथ ऑफ सर्विस की बात आती थी, उस वक्त खाली पेमेंट मंथ्स को लिया जाता था। इसी तरीके से पार्ट टाइम वर्कर्स को नहीं लिया जाता था। हमने काम किया, जो सरकार ने नोटिफाई किए हैं वेज रेट टाइम टू टाइम, उनके हिसाब से हमारे मार्कशीट बनने थे, पेमेंट होनी थी, लेकिन सरकार ने रेट कम दे दी। लेकिन जब रेगुलराइजेशन की बात आ जाती है, सरकार उस वक्त उस लेसर वेज रेट्स को नहीं मानती है। तो हम चाहते हैं इन तमाम खदशात को सरकार दूर करे। सीजनल लेबर्स का मामला है, एचएफ वर्कर्स का मामला है। एचएफ वर्कर्स को आप जो टैक्स आपको रिवेन्यू आ जाता है हॉस्पिटल्स में,
वो मामला है। इसी तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस, सेरिकल्चर, बाकी डिपार्टमेंट्स में सीजनल लेबर्स नाम के है वो, लेकिन काम उनसे बराबर 12 महीने का लिया जाता है, उनकी यूटिलाइजेशन का मामला है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो हम कमेटी के सामने रखना चाहते हैं, जो हमारे खदशात है, कमेटी उन तमाम चीजों को दूर करे। बहरहाल इसका हम खैर मकदम करते हैं और हम तवक्का रखते हैं ये कमेटी 6 महीनों के बजाय 3 महीनों या 2 महीनों के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले ही वजाद साहब की क़यादत में एक कमेटी ने मेमोरेंडम पेश किया था चीफ सेक्रेटरी साहब को, और उन्होंने डायरेक्टर जनरल कोर्ट्स की क़यादत में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का भी रिपोर्ट इस वक्त सामने है। इस सरकार से पहले ही उस कमेटी का भी रिपोर्ट इनके सामने है। कुछ नहीं करना है, एक्सरसाइज पूरी की गई है, खाली फैसला लेने की जरूरत है। और साथ में ही हम एक और मुतालबा करना चाहते हैं। हमारे 2 मुतालबे थे, एक तो रेगुलराइजेशन का मामला, और हमारा मुतालबा था जब तक रेगुलराइजेशन हो जाती है, इसमें 6 महीने लग सकते हैं, 7 महीने लग सकते हैं, तब तक मिनिमम वेज एक्ट बराबर या लेखी तर्ज पे दिया जाए या दिल्ली के तर्ज पे दिया जाए। 9,000 पे आज के दौर में, महंगाई के दौर में हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। अगर सरकार इस हवाले से कोई फैसला लेती है, उमर सरकार इस हवाले से इस बजट सेशन में, अभी तो बजट में उनको वापस रिप्लाई भी करना है और ग्रांट्स भी होने जा रहे हैं, अगर इसमें मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से कोई फैसला किया गया, मिनिमम वेज एक्ट दिया गया, तो ठीक, तो हमने आज भी खैर मकदम किया, उस टाइम भी खैर मकदम करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने आज फैसला कर लिया है, फिर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जाके, पहला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जाके एहतिजाज करेंगे, इनको अपना वादा याद दिलाएंगे, और वो एहतिजाज जारी रहेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाएंगे, और जो ईद के बाद बड़ा प्रोग्राम होगा वो शहरी श्रीनगर में होगा। तो हम चाहते हैं, हम एहतिजाज में यकीन नहीं रखते हैं, हम नहीं चाहते हम सड़कों, लेकिन सरकार से हमारी गुजारिश होगी कि वो हमें इस चीज के लिए मजबूर न करे। एक बंदा 9,000 में अपने वालिदैन का दवाई का खर्चा कैसे बर्दाश्त कर सकता है, बच्चों की फीस का खर्चा कैसे बर्दाश्त करता है, 2 वक्त की रोटी का कैसे इंतजाम कर सकता है, इस समाज के साथ कैसे लेन देन कर सकता है। जबकि आपका एक एमएलए कल ये कह रहा था एमएलए की तनख्वाह 2.5 लाख होनी चाहिए, दूसरा एमएलए ये कह रहा था 5 लाख होनी चाहिए। मैं उन तमाम एमएलए से गुजारिश करना चाहूंगा, जब आपका गुजारा 1,80,000 में, 1,60,000 में नहीं हो रहा है, तो हम क्या फरिश्ते हैं? हम भी खाना खाते हैं, हम भी 2 वक्त की रोटी खाते हैं, तो हमारा गुजारा 9,000 में कैसे हो जाएगा? मेहरबानी करके इंसानी बुनियादों पे हल फैसला करने की जरूरत है। 9,000 में हम समझते हैं आप हमसे बेकार ले रहे हो, ये बेकार दूर करने की जरूरत है। शेर कश्मीर ने नाम अपना बुलंद किया था, हमें पूरा यकीन है उसका पोता उनकी लाइनों पे चलेगा, उसके जो उसने नक्श कदम पीछे छोड़ा है उसी पे चलेगा, और इस बेकार को यहाँ की सरकारी महकमों से दफा करेगा। और हम पूरी तवक्का रखते हैं यहाँ की सरकार, यहाँ के एमएलए इस हवाले से पूरी कोशिश करेंगे, इस बजट सेशन के दौरान ही ऐलान हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश मेरी, यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ के हैं या हिज़्ब इक़्तिदार के हैं, पीडीपी है, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है, सीपीआईएम है, या पीसी है, या पीडीपी है, जितने भी है उनसे हमारी गुजारिश होगी, और वजीर आला साहब से भी हमारी गुजारिश होगी, एक ऑल पार्टी का डेलीगेशन, अगर सरकार को फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस का इशू दरपेश है, जैसे कि कल एक मेंबर असेंबली वहां कह रहे थे ये सारा पैसा कहां से आ जाएगा। मरकज ने 29 सितंबर 2024 को मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से ऑर्डर इशू किया है, जो हर एक रियासत में इंप्लीमेंट होना जरूरी है, और जम्मू कश्मीर में भी इसका इतलाक होगा। लेकिन इसके लिए यहाँ की सरकार को इनिशिएट करने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है, पहल करने की जरूरत है। वो प्रपोजल बनाए, एलजी साहब को भेजे, ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ से दिल्ली जाएगा, दिल्ली वालों से होम मिनिस्टर साहब से मिलेगा और वजीर आजम साहब से मिलेगा। तो वजीर आजम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस 5 अगस्त 2019 के बाद ऐलान किया था कि हम छोटे दर्जे के मुलाजमी के साथ इंसाफ करेंगे, हम मिनिमम वेज एक्ट का इतला करेंगे। होम मिनिस्टर साहब ने खुद मेगा रैली में जम्मू में इस चीज का ऐलान किया। हमें पूरी उम्मीद है यहाँ से जब प्रपोजल जाएगा, ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा, उसकी कदर की जाएगी और मिनिमम वेज एक्ट यहाँ पे लागू किया जाएगा, और रेगुलराइजेशन के हवाले से जो फाइनेंस का इशू है वो भी हल हो जाएगा। बहरहाल आखिर पर हम एक बार फिर वजीर आला साहब का और उनकी सरकार का, तमाम एमएलए का शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ में ही हम उसे एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि एहतिजाज पर नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हमने फैसला कर लिया है 24 मार्च को जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले जिला अनंतनाग के हेडक्वार्टर पर एहतिजाज होगा। वो मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से होगा, एहतिजाज होगा। तो उसकी तमाम 24
हाँ? 14 को पगह 24 तारीख को एहतिजाज होगा। तो मेरी उनसे एक बार फिर गुजारिश होगी वजीर आला साहब से, वो इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले और ये मामला जो इंसानी मामला, समाजी मामला है, ये हमेशा हमेशा के लिए हल करे।